अहमदाबाद बम ब्लास्ट के 49 आरोपियों में 38 को, जो कि हुर्रों के पति हैं, उनको फांसी की सज़ा सुना दी गई है। और इस तरह से करीब 11 जो लोग थे उनमें उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है, मतलब पूरी उम्र भर वो जेल में काटेंगे। लेकिन सबसे जो खुशी की बात यह है दोस्तों कि इस देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि 38 लोगों को एक साथ फांसी की सज़ा सुनाई गई है, और ये देश के इतिहास का एक सुनहरा फैसला है। इसको गोल्डन अक्षरों में लिखा जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन मुजाहिदीन के जितने भी आरोपी थे उनमें से करीब 49 आरोपियों को, कुछ तो बरी भी हो गए, लेकिन 49 आरोपियों में से 38 को फांसी की सजा सुना दी गई और जो 11 थे उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इससे बड़ी खुशी की बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि जो हुर्रों के जो पति हैं उनको अगर फांसी की सजा मिली है तो अब तो वो जाएंगे स्वर्ग में, तो वहाँ भी तो उनको वही सुविधा मिलेगी, वहाँ भी उनको हुर्रे मिलेगी। एक एक व्यक्ति के ऊपर करीब 100 हुर्रे होती हैं, तो हुर्रों के जो पति हैं उनकी सुविधाएं खत्म होने वाली नहीं है। वो आज इस धरती से भले ही गायब हो जा रहे हैं, कुछ समय बाद उनको फांसी हो जाएगी, लेकिन स्वर्ग में उनकी सेवा जारी रहेगी। तो उनके लिए तो भैया बफर सिस्टम है, हमारे लिए तो नहीं मिलने वाला, लेकिन हाँ उनके लिए बफर सिस्टम जारी रहेगा। तो दोस्तों हुर्रों के पतियों की तो बात ही मत करिए आप, मतलब एक अलग ही दुनिया है उनकी, अलग ही दुनिया में रहते हैं। पृथ्वी जो है वो चपटी है, गोल नहीं है। पृथ्वी चपटी है उनके लिए, स्वर्ग उनके लिए बना हुआ है, जहाँ पे हुर्रे हैं वहाँ पे कुछ नहीं तो वहाँ पे 1000 हुर्रे मिलती हैं एक व्यक्ति को, मतलब वो उम्र के अनुसार, उम्र बहुत लंबा होता है वहाँ पे ना। और जब इतने नेक काम वो लोग करते हैं कि एक ही साथ 200 लोगों को मार देते हैं, करीब 75 लोग, जब अहमदाबाद में जब बम ब्लास्ट हुआ था सिलसिलेवार, मतलब बारी बारी से जो बम ब्लास्ट हुआ था, सीरियल बम ब्लास्ट, उसमें करीब 75 लोग मारे गए थे। हमारे जो हिंदू भाई थे वो 75 लोग मर गए थे, उसमें करीब 200 लोग जो थे वो घायल हो गए थे। आप समझिए कितनी बड़ी मृत्यु हुई थी उसमें। और उसका फैसला 26 जुलाई 2008 को बम ब्लास्ट हुआ था, और उसका फैसला अब आ रहा है, कब आ रहा है, 2022 को। आज 19 कल 18 था, 18 फरवरी 2022 को आ रहा है। आप समझिए कितना समय हुआ है, कितना देर हो रहा है। इतना देर तो कभी भी नहीं होना चाहिए ऐसे फैसलों में। ऐसे फैसलों की जो सुनवाई हो तुरंत होनी चाहिए, करीब साल भर में फैसला आ जाना चाहिए। लेकिन आज कुछ नहीं तो 8 तो 10, मुझे लगता है कि 14 साल में ये फैसला आया है। आप समझिए 14 साल में एक बम ब्लास्ट का फैसला हमारे देश में आ रहा है। 14 साल में पता नहीं कितने लोग मर गए होंगे, और जो आरोपी हैं कितनों की उम्र निकल चुकी होगी। मतलब 14 साल तक वो मौज मस्ती से काट रहे थे बेल पे, और अब फांसी हुई तब वो जेल में रहेंगे। समझिए क्या हाल है इस देश के सिस्टम का। लेकिन फिलहाल कुछ भी हो, देर से ही सही, फैसला तो आया है, और फैसला बहुत ही खुशी का है। सीबीआई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो बहुत ही खुशी वाला फैसला है, और बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि हुर्रों के जो पति हैं उनको आज चैन तो मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ की जो सेवा है वो समाप्त होगी, तो अगली जो सेवा है स्वर्ग में उनको मिलेगी। एक एक व्यक्ति के ऊपर कुछ नहीं तो 100 हुर्रे होंगे। तो ये तो बहुत ही बड़ी बफर सिस्टम है, और ये बफर सिस्टम कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। वहाँ से फिर वो धरती पर आएंगे तो वही हाल होगा, आप जानते हैं। यहाँ फिर बम ब्लास्ट करेंगे, बम ब्लास्ट करने के बाद फिर वही हुर्रों वाले, मतलब ये तो एक क्रमशः सर्कल है, गोल गोल घूमता रहता है। उनके लिए सुविधाओं की कमी नहीं है, बहुत ही सुविधाएं हैं उनके पास, और इसे ऐसी ही सुविधाओं का वो लाभ लेते लेते, मतलब पूरी पृथ्वी का समय खत्म हो सकता है, लेकिन उनके लिए इस सुविधाएं कभी खत्म होने वाली नहीं है। तो इसलिए ऐसी अगर सुविधाओं का आपको भी लाभ लेना है तो आप भी जरूर तालिबान के साथ चले जाइए। तालिबान आपको फिर से ऐसी सुविधा देगा, क्योंकि वो भी हुर्रों की कहानी सुनाते हैं। इस्लामिस्तान के जो ये पति हैं, ये जितने भी लोग हैं इस्लामिस्तान के पति हैं, क्योंकि ये लोग इस्लामिस्तान को पालते पोसते हैं। इंडियन मुजाहिदीन के ये लोग भाई हैं, और इंडियन मुजाहिदीन ने इनसे कहा कि नहीं भैया, यहाँ पे अहमदाबाद में बहुत सारे हिंदू हैं जिन्होंने करीब गोधरा कांड में मुसलमानों को मारा था, तो आप लोग एक काम कीजिए कि बम ब्लास्ट फिट कीजिए, और बम फिट करने के बाद कुछ नहीं तो 1000 हिंदुओं को मारिए। तो इन्होंने टारगेट रख लिया, और कुछ नहीं तो 50 से 100 जो इंडियन मुजाहिदीन के हुर्रों के जो पति थे वो आए, और आने के बाद सिलसिलेवार से वो बम जो था वो फिट कर दिया उन्होंने। फिट करने के बाद 26 जुलाई 2008 को ये बम ब्लास्ट हुआ, और जब बम ब्लास्ट हुआ तो उसमें कुछ नहीं तो 75 जो हिंदू थे वो मारे गए, और 200 हिंदू घायल हो गए। और जब इतने लोग घायल हुए तो सबके लिए सुविधा होनी चाहिए। अब उस टाइम पे क्या था कि मोदी जी थे, तो फटाफट सबको सुविधा मिल गई, बहुत सारे लोग सही भी हो गए। भगवान करें कि सब जो भी मृत्यु हुई उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन अब हुर्रों के जो पति हैं उनकी आज मृत्यु होने वाली है, और ये बड़ा दुखद बात है। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत बात है।
जो हुर्रो के पति हैं बेचारे इतनी मेहनत करके उन्होंने बम फिट किया। बम फिट करने के बाद 75 लोग थे जो हिंदू थे, उनका उन्होंने कत्ल किया। किस इरादे से किया? इस इरादे से किया कि इस देश में कुछ नहीं तो इस्लामिस्तान आएगा, इस देश में शरिया कानून लागू होगा, इस देश में पैंट जो है ऊपर उठा करके घुटनों से पहना जाएगा। तो इससे क्या होता है कि देखिए जो कंडक्ट्स जो होते हैं स्त्रियों के प्रति, जो प्रेम होता है वो कम हो जाता है। तो आकर्षण जब कम होगा तो रेप से कम होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा प्रयास किया और उनके लिए मौत की सज़ा, ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। मैं मानता हूँ कि देखिए ये हुर्रों के पति के लिए ये बहुत ही नाइंसाफ़ी है। इस्लामिस्तान के जो ये नौजवान हैं जिनको फांसी दी गई है, ये बेइंतहा नाइंसाफ़ी उनके साथ हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुर्रों के पति इतनी मेहनत करके उन्होंने 75 लोगों की जानें ली हैं, तो 75 लोगों की जो जानें ली वो तो नरक में गए, उनको तो स्वर्ग मिलने वाला नहीं रहा भाई। स्वर्ग तो हुर्रों के पतियों के लिए है, तो वो नरक में गए, नरक से वो फिर तो जन्म ले लेंगे ना, क्या करना फिर वो हो सकता है भैंस गाय कुछ भी बने तो फिर वो हो जाएंगे। लेकिन जो हुर्रों के पति हैं ये बेचारे एक नेक काम किए और इस नेक काम करने के बदले उनको फांसी की सज़ा, ये बहुत ही गलत बात है। अगर कोई भी व्यक्ति नेक काम करता है, अच्छा काम करता है, तो उसको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसको एक अच्छा सुकून सा जीवन देना चाहिए। उसको एक बड़ा सा फ्लैट देना चाहिए, उसमें एसी लगी होना चाहिए, फ्रिज लगे होना चाहिए, उसमें कुछ नहीं तो 3-4 महिलाएं होनी चाहिए उनकी सेवा करने के लिए, उसके साथ 4-5 नौकर होने चाहिए जो उनकी आवभगत करें। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए, मतलब जैसे 49 लोग हैं तो 49 लोगों के लिए 49 फ्लैट हो, उस फ्लैट में एक फ्लैट में एक व्यक्ति को रखा जाए और एक व्यक्ति की सेवा के लिए 3-4 औरतें, 4-5 मर्द। मतलब कि खाना अलग कोई बनाए, सफाई कोई अलग करे, उनकी पीठ कोई अलग दबाए, हाथ कोई अलग से तोड़े, सर पे कोई अलग से वार करे, पैर को काटने के लिए टांगी से कोई अलग रहे। मतलब हर चीज़ के लिए अलग अलग लोग होने चाहिए जो कि उनकी सेवा करें हर तरह से। तो इस तरह से 49 लोगों के लिए 49 लोगों के लिए कुछ नहीं तो 500 लोग सेवा करने के लिए होने चाहिए। मतलब 250 लोग कम से कम, मिनिमम कम से कम 250 लोग। तो जब इतनी सेवा जब उनकी होगी तब तो उनको सुकून मिलेगा, तब तो उनको आराम मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक नेक काम किया है और उस नेक काम के बदले उनको इतनी सुविधा तो मिलनी ही चाहिए। देखिए ये नाइंसाफ़ी हम नहीं कर सकते किसी के साथ। अब इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी करना बहुत ही बकवास चीज़ है। ये हमारा जो कोर्ट है वही कर सकता है। वो तो 14 साल में वो तो फैसले सुनाते हैं, 14 साल में फैसला सुनाने के बाद उसमें भी गम की बरसात कर देते हैं। जो अच्छे व्यक्ति हैं उनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, जो बुरे व्यक्ति हैं उनको छोड़ दिया जाता है। ये कौन सी बात हुई? देखिए जो लोग चले गए वो चले गए, उनके लिए अब वो कुछ कहा नहीं जा सकता। जो लोग गए बेचारे वो भगवान को प्यारे हो गए, वो तो फिर लेंगे ही ना, आएंगे ना धरती पे, क्योंकि हिंदू धर्म के थे तो वो तो दोबारा धरती पर आएंगे। लेकिन जो लोग दूसरे मजहब से हैं वो मान लीजिए यहाँ से अब उनको फांसी की सजा सुना दी गई तो यहाँ से जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में। वहाँ पे उनको 72 हुरें मिलेंगी, तो 72 हुरें मिलेंगी तो वहाँ के बाद उनको जन्म तो नहीं मिलेगा ना, बात है ना, बेचारे साइकिल जो है कट जाएगा। तो ये बहुत ही गलत बात है। देखिए इनको फांसी की सज़ा नहीं होनी चाहिए थी। फांसी की सज़ा इनके लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इनका जो साइकिल है आने जाने का धरती पर वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब फिर से जो हुर्रों के पति हैं वो धरती पर नहीं आ पाएंगे। तो ये जो घटनाएं हुई हैं सीबीआई कोर्ट का मैं पूरी तरह से खंडन करता हूँ, मैं निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में मैंने इसकी निंदा करता हूँ जो उन्होंने फांसी की सज़ा सुनाई है। मेरे हिसाब से ऐसे लोगों को एक आलीशान घर देना चाहिए था, यहाँ तक कि जो अंबानी का एंटीलिया जो हाउस है उसको दे देना चाहिए था और उसमें इन सभी 49 लोगों को बसाना चाहिए था, ताकि क्योंकि ये लोग एक नेक इंसान है, अल्लाह के बंदे हैं, तो इनको अच्छी से अच्छी सुविधा देनी चाहिए थी। तो दोस्तों होप कि आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि ऐसे लोगों की खातिरदारी कैसे करनी है। ऐसे लोग जिनको की फांसी की सज़ा हुई है, जिन्होंने एक नेक काम किया था बम ब्लास्ट करके अहमदाबाद में और मोदी जी को मारने का इनका प्लान था, तो ऐसे लोगों की खातिरदारी करने के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही बड़े बड़े आलीशान घरों में इनको रखा जाना चाहिए। उनकी सेवा के लिए कुछ नहीं तो 10 से 20 लोग होने चाहिए जो इनकी सेवा करें। लेकिन ऐसा भारत सरकार ने नहीं किया है, ऐसा सीबीआई कोर्ट ने नहीं किया है, इसलिए मैं सीबीआई कोर्ट की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ और मैं सीबीआई कोर्ट की मजम्मत करता हूँ। ये सही बात है कि सीबीआई कोर्ट मोदी के इशारे पे काम कर रही है, योगी जी के इशारे पे काम कर रही है। बेचारा आईएसआई कितना नेक काम करता है, भारत को पूरी तरह से तबाह करने के लिए जितने भी हिंदू हैं उनको मुसलमान बना करके उनको स्वर्ग में भेजेगा और स्वर्ग में जाने को उनको 72 हुरें मिलेंगी। तो ये नेक काम आईएसआई करने जा रहा है, ये नेक काम यहाँ के मुसलमान कर रहे हैं और उसकी ये लोग मजम्मत कर रहे हैं, उनको करने से रोक रहे हैं। तो मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ।
तो होप कि आप सभी को समझ में आया हुआ कि हाँ चीज़ें क्या हैं और क्या होनी चाहिए और कैसे कैसे लोगों को कैसे कैसी सुविधा देनी चाहिए, और जो जो 49 निर्दोष लोगों का हत्या की गई है उनको कहाँ पहुँचाना चाहिए और सीबीआई कोर्ट को क्या करना चाहिए था। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।